मैंने और स्मृति ने 60-60 घंटे काम किया है, 30-35 घंटे तो हमेशा करते थे। मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को एक ही पोजीशन में देखा है, मैं घर छोड़ती थी तभी सोए हुए और वापस आती थी तभी सोए हुए। निया जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी वो सेक्सी नानी कहकर बुलाती थी, तो मैंने कहा ठीक है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो मेरा बहुत फेवरेट सीरियल हुआ करता था सालों पहले। मेरा भी। तो बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक महिला होने के नाते मेरा आपसे ये जानना बनता है कि आप घर और काम प्रोफेशनली कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, ये तो किसी भी प्रोफेशन में बहुत बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये लाइन में जहाँ हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जब हम क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कर रहे थे, तभी कोई 12 घंटे का कोई रूल नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने और स्मृति ने 60-60 घंटे काम किया है, 30-35 घंटे तो हमेशा करते थे। तभी मेरी बेटी छोटी थी और मैंने बहुत दिनों तक मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को एक ही पोजीशन में देखा है, मैं घर छोड़ती थी तभी सोए हुए और वापस आती थी तभी सोए हुए। बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब आपको वो बैलेंस करने की बात आती है, लेकिन समहाउ मेरी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी थी। मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, इसलिए उसकी वजह से मैं इतना काम कर सकी। मेरा घर बहुत स्मूथली चलता था, और थिएटर की वजह से मेरे हस्बैंड को मेरे काम की बहुत मतलब समझ थी कि इसका काम ही ऐसा है जिसमें वो सोशल लाइफ या इवन पर्सनल लाइफ भूल जानी पड़ती है कभी-कभी। यहाँ तक कि कभी बीमार पड़ते हैं हम खुद, तभी भी हमारे पास डॉक्टर के पास जाने को टाइम नहीं होता है। तो ये सब, या इट इज़ अ वेरी टफ लाइन। इसको अगर आप ऐसे, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। अगर आप ले लीजिए ना, कोई एक गायनिकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर होगी, उसको रात को 2 बजे भी किसी की इमरजेंसी में डिलीवरी होगी तो करने जाना पड़ता है ना। वैसे ही अगर हमारा टेलीकास्ट की कॉपी जानी है और कल का टेलीकास्ट है या परसों का टेलीकास्ट है, तो आप ऊपर से नीचे गिर जाओ लेकिन आपको शूट करके करना ही पड़ेगा। सो ये लाइन को बिल्कुल ईजी या आसान मत समझिए। ये कोई सिंपल नौकरी जैसा नहीं है कि जहाँ आप यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप एक बार एक शो को हाँ कहते हो, उसके बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। इसलिए बहुत बैलेंस, पतली लाइन होती है जिस पे आपको चलना होता है, जहाँ आप घर को भी और आपके प्रोफेशन को भी बैलेंस करोगे। आप सोशल लाइफ तो भूल ही जानी पड़ती है। ये डेली सीरियल या टीवी की लाइन में सोशल लाइफ तो बिल्कुल भूल जानी है। मैंने मेरे फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली में सबको हाथ जोड़ दिए थे कि मुझे किसी भी शादी, किसी भी रिसेप्शन, किसी भी वहाँ मुझे एक्सपेक्ट मत करना, मैं नहीं आ सकूँगी। हालांकि मैंने सीरियलों में हज़ारों शादियाँ की है, हज़ारों पूजाएँ की है, हज़ारों होलियाँ खेली हूँ, हज़ारों दिवालियाँ की है, लेकिन रियल लाइफ में ये सब थोड़ा भूल जाना पड़ता है, और थोड़ा नहीं, काफ़ी भूल जाना पड़ता है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखती थी कि मेरी बेटी की स्कूल कॉलेज के दौरान में कहीं भी कुछ भी हो जाए, ऊपर से नीचे गिरकर भी मैं उसके लिए हाजिर होती थी। तो ये बहुत टफ लाइन है। जो ये माने कि ये बहुत आसान है और बहुत इजी है, ये आप 22 मिनट या 18 मिनट का एक एपिसोड देखते हो या 2-2.5 घंटे की एक फ़िल्म देखते हो, उतना ही नहीं है। ये आपको पूरी लाइफ इसमें लिख कर दे देनी पड़ती है। ये दैट वे इट इज़ अ वेरी टफ लाइन। और आप अगर देखेंगे ना, तो एक्टर्स के बच्चे बहुत इजीली, हम लोग बच्चे होते हैं तभी काम नहीं करने देते हैं, कोई एक्टर नहीं करने देगा व्हेन दे आर चिल्ड्रन, व्हेन दे आर स्मॉल किड्स। तो क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी टफ लाइन है, इसमें कितना अपने आप को दे देना पड़ता है एज एन एक्टर, और आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है ये। सो इट इज़ अ वेरी टफ लाइन, ये बहुत थिन लाइन है। आई वॉज़ वेरी लकी, टच वुड, टू हैव माई मदर विथ मी एंड टू हैव माई हस्बैंड हु वॉज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल थिंग। लेकिन हर किसी के लिए वो इतना आसान नहीं होता है, बट येस, बैलेंस करना पड़ता है। मेरी बेटी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ के मैं उसके लिए हाजिर रही हूँ हमेशा। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन, जो आपने जमाई राजा में नानी का कैरेक्टर किया था, तो मैम आपने उसके लिए कुछ स्पेशल वो प्रिपरेशन किया था, या आप जैसे ही आपने वैसे ही प्ले किया था?
देखिए, जब जमाई राजा मुझे ऑफ़र हुई सीरियल, तभी मैं अमेरिका में मेरे गुजराती नाटक के शोज़ कर रही थी और मुझे यहाँ दिन होता था, तभी वहाँ रात होती थी, तो रात को मुझे फ़ोन आया और मैंने वो शो के लिए हाँ कह दी। हाँ, जैसे हाँ कह दी, उसके बाद मैं वापस यहाँ आई तो तुरंत मुझे लुक टेस्ट करनी थी मेरे, और मुझे नानी का कैरेक्टर बताया गया। तो मैंने कहा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैंने क्यों इसको हाँ कह दी। लेकिन वो जो लुक था और जो टाइप की वो नानी थी, जिसमें निया जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी वो सेक्सी नानी कहकर बुलाती थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो कोई प्रेपरेशन नहीं, लेकिन पहली बार मैंने एल्डर मतलब नानी या दादी वाला रोल किया। तब तक मैं हमेशा माँ, सास या फिर भाभी, चाची ये सब कर रही थी। तो नानी का मतलब मैं एक स्टेज ऊपर गई, मतलब कैरेक्टर और एज ग्रुप में। तो एज ग्रुप में ऊपर गई तो मुझे ये करना है कि नहीं, ये सोच में मैं थोड़ी पड़ गई थी। लेकिन बिकॉज ऑफ द लुक एंड द कैरेक्टर, द वे इट वॉज, जिस तरह से वो लिखा गया था वो कैरेक्टर, तब मुझे लगा कि नहीं ठीक है मेरे लिए। तो मैंने उस तरह से करने की कोशिश की एंड आई होप पीपल लाइक्ड इट। शो तो बहुत अच्छा गया था, इसलिए यस, इट वाज अ गुड शो एंड अ गुड कैरेक्टर फॉर मी। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।